नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज फिर राहुल गांधी की उस एफआईआर पर हम फिर बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ कनाडा से जुड़ रहे हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। देश की खबरों की कितनी चिंता करते हैं। वहां सुबह ही दिन निकला है और लगभग 6 या 6:15 वहां तो अलग टाइम हो रहा होगा। यहाँ के समय अनुसार अब 6:10 है और इस 6:10 पर जैसे ही खबर आई सरने का बात करते हैं, क्योंकि कल सबसे पहले हमने बात की थी एफआईआर पर और अब एफआईआर के आदेश पर रोक लगी है। उसी अदालत से लगाई गई जिस अदालत से ये एफआईआर का आदेश दर्ज हुआ। तो इसमें कई तकनीकी पहलू हैं। हम बिना समय गंवाए सीधे सर के पास चलेंगे। सर, ये क्यों रुकी एफआईआर? क्या आनन फानन में रुकी? क्या कल जज साहब को वो सारे नियम कानून कायदे मालूम नहीं थे, या फिर सामाजिक दायरे में उठी आवाज से कहीं न कहीं भनक पड़ी कान? देखिए शिव कुमार, सबसे पहला सवाल तो माननीय न्यायमूर्ति उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जो भी महानुभाव हैं उन पर ही उठता है। जिस वक्त उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया, केंद्रीय जांच एजेंसी से केस रजिस्टर करके जांच कराने का आदेश दिया, क्या सचमुच में वे तब नहीं जानते थे कि ऐसे मामलों में जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगाया गया है, उसे पहले नोटिस देना जरूरी है? इतना मामूली कानूनी नुक्ता है और इस तरह के दिशा निर्देश फैसले पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुना चुके हैं कि खास तौर से इस तरह की जो कोई याचिका आए उसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ है कम से कम उसे एक बार नोटिस देकर ये तो बता दीजिए कि महानुभाव आपके बारे में ये शिकायत मिली है, वो अपना पक्ष रखे, उसके लिए एक तारीख दे दीजिए उसे, उसके बाद एफआईआर दर्ज कर दें। राहुल गांधी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, सीधे एफआईआर करने के आदेश दे दिए। विडंबना देखिए शिव कुमार जी कि जिस अदालत ने, जिस न्यायाधीश ने ये आदेश दिया उसे अचानक इल्हाम कैसे हो गया, अचानक ये ज्ञान प्राप्त कैसे हो गया कि नहीं नोटिस देना जरूरी है, और वो भी अपने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ के एक पूर्ववर्ती आदेश का ध्यान आ गया उन्हें। अब वे लिख रहे हैं कि मुझे वकीलों ने बताया कि नोटिस देना जरूरी है, पहले से नहीं मालूम था। आपने एफआईआर का आदेश दे दिया, पूरे देश में खबरें चल गई, टेलीविजन चैनलों पर, भोंपू मीडिया पर बहस चल गई। सिर्फ हम और आप थे जिसने सबसे पहले इस पर कल चर्चा करके पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। आज हम फिर करेंगे, विस्तार से बताएंगे। ये मामला कल का नहीं है। 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इस तरह का कुहासा बनाया जा रहा है। उनके ऊपर संदेह के बादल बार बार मंडराने की कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी तो ब्रिटिश नागरिक हैं, दोहरी नागरिकता है तो भारत की नागरिकता उन्हें छोड़नी पड़ेगी। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जो नागरिकता कानून है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, वो ये कहता है कि भारत का नागरिक किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता, यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में नहीं है। हमने कल बताया था, उसमें थोड़ा सा और बातें जोड़ देते हैं। कनाडा और अमेरिका के अलावा यूरोप के तमाम देश हैं, ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश हैं जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखते हैं। आज भी सैकड़ों लोग हैं जो एक साथ दो देशों के नागरिक हैं। अब इसी में एक और प्रावधान है शिव कुमार जी हमारे देश में, वो है इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसके पास भारत का पासपोर्ट है, उसके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं हो सकता। यानी राहुल गांधी, उनके पास तो और ऊपर की कैटेगरी का व्हाइट पासपोर्ट होगा, रेड पासपोर्ट होगा, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। हमारे आपके पासपोर्ट ब्लू पासपोर्ट होते हैं। जब हम किसी विशेष प्रयोजन के लिए जाते हैं तो अलग से कभी कभी व्हाइट पासपोर्ट जारी होते हैं। जैसे मैं राष्ट्रपति महोदय के साथ
महोदया के साथ गया था विदेश यात्रा पर, तब मुझे व्हाइट पासपोर्ट मिला था। एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यक्रम में, विश्व हिंदी सम्मेलन में गया था मैं, तब केंद्र सरकार ने व्हाइट पासपोर्ट हमें जारी किया था। उतनी अवधि के लिए हमारा ब्लू पासपोर्ट जमा हो जाता है, व्हाइट पासपोर्ट मिलता है। उपयोगिता पूरी होने के बाद व्हाइट पासपोर्ट जमा होकर ब्लू पासपोर्ट वापस मिल जाता है। ये छोटी सी ऐसी जानकारियां हैं जो लोगों को होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है? और अगर है तो भारत की नागरिकता, भारत का पासपोर्ट दोनों फौरन से पेशतर रद्द हो जाएंगे, शून्य घोषित हो जाएंगे। लेकिन इससे भी आगे की बात यह है कि अगर राहुल गांधी दोहरी नागरिकता के दोषी सिद्ध हुए तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये सब हमारे भारतीय नागरिकता कानून, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन पासपोर्ट एक्ट, सारा प्रावधान उसमें साफ लिखा हुआ है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इतने बुद्धि विरोधी हैं कि जो आदमी प्रधानमंत्री पद का दावेदार है वो 2-2 पासपोर्ट रखेगा, 2-2 देशों की नागरिकता रखेगा? ये सारे कानून क्या राहुल गांधी ने नहीं पढ़े होंगे? लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये सब चल क्यों रहा है? इससे पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यही राग अलापते रहे हैं कि राहुल गांधी तो ब्रिटिश नागरिक हैं। ये जो महाशय हैं विघ्नेश शिशिर, ये कर्नाटक से आकर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं यूपी में। पहले रायबरेली में गए, एमपी एमएलए कोर्ट में गए, वहां से खारिज हो गया। उन्होंने कहा हम सुन नहीं सकते इस तरह का मुकदमा। टाइमिंग की बात हमने कल भी की थी, आज फिर दोहरा देते हैं। देखिए, अब हमारी आपकी बातचीत के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देने आ रहे हैं। महिला बिल पर उनकी रणनीति, उनकी राजनीति पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। ऐसे में हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा सकता था? तो राहुल गांधी पर एक और केस कर दो, देश को बता दो कि राहुल गांधी तो भारत के नागरिक ही नहीं है। अरे जी सर, कल ही क्यों एफआईआर का आदेश ही कहा गया, 5 बजे के आसपास ही कहा गया? मतलब ये न चला जाए संदेश के मोदी और शाह की करारी हार हो गई। लोग एफआईआर पर भी तो चर्चा सबने करनी शुरू कर दी। बिल्कुल, वो हेडलाइन मैनेजमेंट ही तो कहलाता है शिव कुमार जी। आपने देखा होगा, जब भी मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी किसी बड़े संकट में फंसते हैं तो इसी तरह के हेडलाइन मैनेजमेंट होते हैं। या तो किसी से गाली दिलवा दी जाएगी मोदी को, या कहीं कोई और घटना कर दी जाएगी, कोई बयान दिलवा दिया जाएगा किसी से, उसके बाद बवाल खड़ा हो जाएगा और मूल मुद्दा नेपथ्य में चला जाएगा। इस वक्त मूल मुद्दा है महिला आरक्षण बिल के बहाने से लोकसभा की सीटों के परिसीमन का संविधान संशोधन लाना और उसका खारिज होना। देश को यह बताने की जरूरत है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं था। देश को यह बताने की जरूरत है कि महिला आरक्षण बिल के रैपर में जो पैकिंग थी, उसके अंदर माल तो दूसरा रखा हुआ था। उसके भीतर सामग्री तो थी लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए संविधान संशोधन। लोगों को यह बताने की जरूरत है कि रैपर खोलकर तो देखो। ये जो आपको महिला बिल के नाम पर गिफ्ट दी जा रही थी, माताओं बहनों को, पत्नी को, सबको अंतरात्मा की आवाज पर जगाने की कोशिश की जा रही थी, उस दरअसल गिफ्ट पैक में अंदर तो कुछ और रखा था। उसमें रखा था गोला बारूद, उसमें रखा था विस्फोटक, भारत के संघीय ढांचे को बर्बाद करने के लिए, तहस नहस करने के लिए। यही तो बताने की जरूरत है। और जिस वक्त आप और हम ये बता रहे हैं, लगातार हम और आप लिख रहे हैं कि 22 सितंबर 2023 को केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी किस बात की बधाई दे रहे थे देश को? वे क्यों कह रहे थे कि आज का दिन पीढ़ियों तक, सदियों तक याद रखा जाएगा? 22 सितंबर 2023 उनका अभिनंदन हो रहा था। सारे भोंपू मीडिया के एंकर और एंकरनियां नाच रहे थे कि इतिहास रच दिया महिला बिल में। वे ही कल अपने पुराने ट्वीट्स को डिलीट किए बिना, अपने शो के क्लिप्स को हटाए बिना रोना रो रहे कि कांग्रेस और विपक्ष ने महिला बिल पारित नहीं करने दिया। इन सारी चीजों को, बीजेपी सरकार की करारी मात को
जनता की नजरों से हटाने के लिए राहुल गांधी पर केस कर दिया गया। लेकिन भला हो समझदार वकीलों का, जिन्होंने जज साहब को याद दिला दिया कि हुजूर मिलॉर्ड, नोटिस तो दे दीजिए, एक चिट्ठी तो भेज दीजिए राहुल गांधी के पते पर। राहुल गांधी कोई गौतम अडानी तो है नहीं कि उनका पता नहीं मिल रहा है। गौतम अडानी का पता नहीं मिल रहा है ना भारत सरकार को। अमेरिका का न्याय विभाग बार बार कह रहा है समन सर्व करा दो। पता नहीं, वो हो सकता है धारावी की झोंपड़पट्टी में कहीं रहते होंगे गौतम अडानी, इसलिए भारत की एजेंसियां ढूंढ नहीं पा रही। राहुल गांधी तो सामने खड़े हैं, कहीं भी सड़क चलते नोटिस पकड़ा दीजिए ना। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से पूरी तरह से मिटा देने की कोशिश थी। फिलहाल इस कोशिश पर इतना मात्र ब्रेक लगा है कि नोटिस देने के बाद अब एफआईआर होगी। फिलहाल एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया गया है। लेकिन आप यकीन मानिए शिव कुमार जी, नोटिस की औपचारिकता भी 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी। 20 तारीख लगी है सर, अगली 20 तारीख लगी है, तब तक 20 तारीख में कितने दिन है? 2 ही दिन बचे हैं। हाँ। तो उसके बाद फिर एफआईआर का आदेश हो जाएगा। थोड़ा सा 2025 की घटना याद दिला दें। ये जो फरियादी साहब हैं, याचिकाकर्ता, इनकी फरियाद पर पहले भी अदालत में बहस हुई है, ऊधम हुआ है, वकीलों ने खूब सारा शोर उठाया था। उस वक्त बहुत खबरें छपी थी कि राहुल गांधी के खिलाफ केस कर याचिकाकर्ता के साथ वकीलों ने बदतमीजी की वगैरह वगैरह। कई सुनवाई हो चुकी है इस पर पहले, लेकिन टाइमिंग महत्वपूर्ण है। इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार और खुद मोदी जी बहुत बुरी तरह घिरे हुए हैं, इसलिए एक पर्दा, एक गली राहुल गांधी के खिलाफ केस के रूप में सामने लाई गई है। जी सर बात वही जो आप पूछ रहे थे कि दोहरी नागरिकता की जांच सबसे पहले शिकायत पर चुनाव आयोग ने जरूर की होगी, क्यों कहीं कमी मिल जाती राहुल के किसी प्रपत्र में तो सदस्यता आसानी से चली जाती। उसके बाद वो व्यक्ति इस देश का 5 बार से सांसद है। उनकी मां के बारे वोट को लेकर आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, लेकिन एक टाइमिंग हम आपको बताएंगे कि जब जब किन्हीं राज्यों में चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी की सदस्यता, एक वो एचएएल का वो नोटिस, हेराल्ड वाला वही मामला, ये सब चीजें आ जाती हैं। मोदी जी 12 वर्ष में पहली बार बैकफुट पर आए हैं। तो ऐसा तो नहीं है उन्हें लगा हो कि एक नया मुद्दा और हमने खड़ा कर दिया राहुल की एफआईआर पर और विपक्ष सड़कों पर उतरा। बात की हो, कानून मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए हों, या कहा हो कि कोई इसमें दम नहीं है, बाद में फिर बहुत वैसे इतने केस हैं सर कोर्ट के पास। राहुल गांधी के केस के लिए इतनी परेशान क्यों है अदालतें? मैं थोड़ा सा मैं अदालतों के सम्मान की बात नहीं कह रहा हूं। इस देश में करोड़ों केस लंबित है, किसी की जमानत होनी है, कोई 3 रुपया के जुर्माने में पिछले 30 साल से बंद है, वो जुर्माना के वजह में बंद है। तो कई चीजें हैं। वो सवाल ये इंगित कर रही हैं कि राहुल गांधी जब जब राज्यों में चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी को एक आरोपी की तरह प्रस्तुत करने का जो मेरा सार है सवाल का, वो किया जाता है। और इसमें मीडिया भी भूमिका बड़ी निभाती है और भाजपा तो निभाती है। भाजपा तो कहती है कि जमानत पर है, हर प्रवक्ता कहता है उनका जमानत पर है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कानून की भाषा में कहा जाए तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, सारी एजेंसियां सारे कस बल लगा के, पूरी ताकत झोंक के अब तक क्या साबित कर पाए? आपने नेशनल हेराल्ड का जिक्र किया, 50-50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है, जैसे किसी बहुत बड़े अपराधी को पकड़ कर लाया है। एजेंसी ने न जाने कितने सवाल पूछ लिए, क्या निकला था उसमें? नेशनल हेराल्ड के केसेस में से भी लगातार बरी होते जा रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन एन चुनावों के मौके पर राहुल गांधी के खिलाफ केसेस या इस तरह के नए मुकदमे लाद देना हर बार यह साबित कर देता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से राजनीतिक तौर पर नहीं निपट पा रहे। आप सियासी मैदान में सियासी तौर तरीकों से निपटिए ना। आप तो जीत ही रहे ना पिछली 3 बार से लोकसभा चुनाव।
तो फिर क्या जरूरत है इस तरह के मुकदमेबाजी में फंसाने की। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने छेड़ दिया, मैं उस पर आने ही वाला था। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर अदालत में इतना समय जाया करने की जरूरत क्या है? इसके लिए देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय है, तथा कथित चाणक्य अमित शाह गृह मंत्री हैं। एक दिन लगेगा सिर्फ गृह मंत्रालय से रिपोर्ट ले ली जाए। याचिकाकर्ता इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? एक आरटीआई लगा दें गृह मंत्रालय में, गृह मंत्रालय लिख कर दे दे कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है, उस पर एफआईआर हो, सीधे दिल्ली में राहुल गांधी को जेल भेज दिया जाए, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, अदालत के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। गृह मंत्रालय क्यों चुप्पी साधे हुए? वो क्यों नहीं एक बार अपनी तरफ से इस बात का खुलासा कर देता कि नहीं साहब, जो आदमी 5 बार का सांसद है, संवैधानिक पद पर है, आज की तारीख में लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर यूरोपीय देशों के राजनीतिक तौर तरीकों से कहा जाए तो शैडो प्राइम मिनिस्टर है लीडर ऑफ अपोजिशन। यूरोप के तमाम देश हैं जहां पर विपक्ष के नेता को समानांतर एक छाया प्रधानमंत्री के रूप में मान सम्मान दिया जाता है। तो अगर उस आदमी के पास 2 पासपोर्ट हैं, दोहरी नागरिकता है, तो गृह मंत्रालय क्या बथुआ छील रहा है, गुइयां छील रहा है गृह मंत्रालय? क्यों नहीं राहुल गांधी के खिलाफ केस रजिस्टर करने का आदेश सीधे गृह मंत्रालय दे सकता है? उसके पास पुलिस तो पूरी उनके पास है, पुलिस स्वयं केस रजिस्टर करती है, तमाम ऐसे मामले होते हैं, पुलिस के पास अधिकार है। देश के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है कि एक विदेशी नागरिक नेता प्रतिपक्ष बना हुआ है और नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री, अमित शाह जैसा गृह मंत्री एक घुसपैठिए को, एक विदेशी नागरिक को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठा देख रहा है। कमाल हो गया। घुसपैठियों का राग अलापते हैं हर चुनाव में। अभी इस 5 राज्यों के चुनाव में हर मंच से रोना रो रहे हैं, घुसपैठ रोकेंगे। 12 साल से आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे थे? ये सर अदालत का आदेश आ गया है। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल बिल्कुल इसमें स्टे का आदेश है ना ये। हाँ, अपने ही लिस्ट दिस केस 20/4/2026। बिल्कुल। तो अब आप सोच सकते हैं कि अदालतें राहुल गांधी के मामले में किस तरह फौरी तौर पर अफरा तफरी में काम कर रही हैं, बिना सोचे समझे। पहले केंद्रीय जांच एजेंसी से या राज्य सरकार को से जांच कराने एफआईआर का आदेश दे दिया और चंद घंटे बाद अपने ही आदेश को स्टे कर दिया। जरा सी भी विधिक बुद्धि नहीं लगाई, कानूनी सोच समझ से फैसला नहीं सुनाया। जो फरियाद, जो याचिका एक सुनवाई में खारिज हो जानी चाहिए थी, वो इतने सालों से पेंडिंग है। कहां से टप्पे खाती हुई चली आ रही है। रायबरेली, फिर एमपी एमएलए कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी। अगर 20 तारीख को राहुल गांधी खिलाफ एफआईआर का आदेश फिर दोहरा दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। बिल्कुल। या उसी हाई कोर्ट की उससे बड़ी बेंच में फरियाद करना पड़ेगी। ये कुल मिलाकर अदालतों का समय जाया करना है, घटिया स्तरहीन राजनीति का नमूना है कि आप नेता प्रतिपक्ष को विदेशी नागरिक बताने पर तुले हुए हैं। जी शुक्रिया। चलिए सर, आपने बता दिया। दर्शकों से भी हम यही पूछेंगे, क्या राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर आपको संदेह है और इस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं? हमें जरूर बताएं। आपने सर समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।